चलिए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन को लेकर के, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि बताया जाएगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस के हिसाब से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से रिफ्लेक्शन को दो टाइप में बांटा गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन beam of light incident on smooth and brighter surface it reflects regularly। यदि कोई बीम किसी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होता है और वो ब्राइटर सरफेस है तो वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होता है। यदि पैरेलल आया तो पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस, ये सरफेस आपका रफ है और ये सरफेस आपका स्मूथ है, तो कहने का मतलब हुआ व्हेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स इरेगुलरली। यानी इरेगुलरली का मतलब उसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। इस सरफेस का नाम, इस रिफ्लेक्शन का नाम रखा गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, इमेज कैन नॉट बी फॉर्म बाय इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से सरफेस का जब सवाल आया कि सरफेस कैसा होना चाहिए, इमेज के बनने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। आइए मिरर पर आते हैं। मिरर कोई जरूरी नहीं कि कांच का ही हो, कांच में पॉलिश किया हुआ ही हो। वाटर सरफेस कभी आप कुआं में इस तरीके से झांक कर देखिए तो आपका चेहरा का इमेज, दैट मीन्स हाँ, जब तक वो स्टिल वाटर है, स्थिर पानी है, तब तक आपका चेहरा दिखाई पड़ेगा उसमें। यानी सरफेस ऑफ स्टील वाटर, यदि पानी स्थिर है तो ऊपर सतह पर आप इमेज बना सकते हैं, इमेज बन सकता है, आप अपना चेहरा देख सकते हैं। यानी एक ऐसा सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाए। अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो सरफेस आपका मिरर कहलाता है। यानी मिरर का डेफिनेशन, मिरर इज दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज। तो वो सरफेस आपका मिरर के जैसा बिहेव करता है। यहां से एग्जांपल दिया गया सिल्वर पॉलिश ग्लास, यानी ग्लास में आप सिल्वर पॉलिश कर देते हैं तो वो मिरर होता है। और भी दूसरे मेटल को भी पॉलिश करने के बाद वो मिरर बनाया जा सकता है आसानी से। लेकिन जितना अच्छा मिरर सिल्वर का होगा और किसी का नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर कम से कम एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर सरफेस, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सरफेस ऑफ स्टील वाटर स्थिर जल का ऊपर वाला सरफेस जो आपका मिरर जैसा बिहेव करता है। मानकर चलिए स्टील वाटर में कोई पत्थर फेंक दीजिए, कोई स्टोन फेंक दीजिए, ये वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा और ये सरफेस क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट नहीं, अब एब्जॉर्ब करना शुरू होगा। इस केस में डिस्टर्ब अगर वाटर रहे, इस केस में आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन इसमें संभव नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप आगरा गए हो, यदि वहां पर ताजमहल देखिए, ताजमहल का जो सरफेस होता है वो इतना स्मूथ होता है कि उसमें आप अपना चेहरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ मिरर उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ज्योमेट्री के हिसाब से। तो मिरर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो प्लेन मिरर कैसा मिरर? प्लेन मिरर इज दैट मिरर which reflecting surface is प्लेन। जो कि आपके घर में लुकिंग ग्लास है वो आपका प्लेन मिरर ही है। एंड दूसरा स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर को यहां देखते हैं कि मानकर चलिए कोई हॉलो स्फेयर है, खाली हॉलो स्फेयर कांच का, कुछ इस तरीके से। अगर ये हॉलो स्फेयर है, जस्ट 1 मिनट, यदि ये हॉलो स्फेयर है तो हॉलो स्फेयर के इस पार्ट पर यदि हम इस पार्ट पर पॉलिश कर दे सिल्वर का और बाकी बचा हुआ इस पार्ट पर, आउटर पार्ट पर यदि हम पॉलिश कर दें तो यहां पर डबल मिरर का फॉर्मेशन हुआ। 2 मिरर तैयार हो चुका है। तो 2 मिरर तैयार हुआ। इसमें यहां पर एक मिरर है जिस मिरर का नाम कन्वेक्स रखा जाएगा और इस तरफ का मिरर जो कि कॉनकेव रखा जाएगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इधर वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर which reflecting surface is spherical या which reflecting surface is a part of hollow sphere। ये हुआ आपका स्फेरिकल मिरर।
स्फेरिकल मिरर में दो मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। कि मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के इनर पार्ट पर आपने पॉलिश किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला सरफेस एक्ट करेगा, और यहां पर आउटर सरफेस को आपने पॉलिश किया तो भीतर वाला सरफेस, इनर सरफेस रिफ्लेक्ट यानी एक्ट्स एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कहने का मतलब है कन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ए मिरर which is polished by inner side, जो भीतर से polished हो, which is polished by inner side and outer side act as a reflecting surface. तो this is known as convex mirror. And in other language we can say, इसका डेफिनेशन दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जा सकता है कि कन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर which reflecting surface is outside, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो। एंड कनकेव मिरर, अब आइए कनकेव मिरर पर। कनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे तो बाहर से आउटसाइड से क्या किया गया, पॉलिश किया गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है। यानी कनकेव मिरर का डेफिनेशन, कनकेव मिरर इज दैट मिरर which is polished by outside and inside, जो इनर साइड है, इनर साइड acts as reflecting surface. This mirror is known as concave mirror. In other words, we can say concave mirror is that mirror which reflecting surface is inward, जिसका reflecting surface अंदर की तरफ धसा हुआ है। आइए पैराबोलिक मिरर में आते हैं कि पैराबोलिक मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए यही सर्कल था, सर्कल को प्रेस कर दे तो सर्कल का शेप कुछ इस तरह से बनता, और हम इसको अंदर से पॉलिश कर देते हैं इनर साइड, और इसका आउटर साइड अगर पॉलिश कर दिया जाए, यहां पर दो मिरर तैयार होता है जो किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट नहीं, ये पैराबोलिक है, अंडाकार है, एलिप्टिकल जैसा। तो मानकर चलिए ये पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक में भी एक कन्वेक्स होगा, दूसरा कनकेव होगा। कन्वेक्स वो होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो, कनकेव मिरर वो होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड हो। हालांकि पैराबोलिक मिरर सिलेबस में है नहीं, सिलेबस में आपका यही है प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर। लेकिन थोड़ा बहुत हम इस पैराबोलिक मिरर का यूज आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे जैसे बढ़ेंगे पैराबोलिक मिरर का यूज कहां कहां करते हैं और क्यों करते हैं उसका रीजन के साथ पढ़ा जाएगा बाकी अगले क्लास में। फिलहाल थैंक यू, धन्यवाद और शुक्रिया।